नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं तिलोकाराम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल में अध्याय 6 विश्व मानव अधिवास पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है नगरीय अधिवासों के प्रकार। इससे पूर्व वीडियो में हमने नगरीय अधिवासों के बारे में जाना था कि नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था है वो निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य यानी सेवाओं पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो नगरीय अर्थव्यवस्था है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। इसके बारे में हमने जाना था। आज हम नगरीय अधिवासों के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं जनसंख्या के आधार पर कई नामों से जाने जाते हैं। यानी आकार के आधार पर, उपलब्ध सुविधाओं और संपादित किए जाने वाले कार्यों और जनसंख्या के आधार पर। आइए वो देखते हैं जो निम्नानुसार है। सर्वप्रथम है नगर। 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं। यानी नगर के लिए जनसंख्या का मानदंड है वो क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए किंतु 10 लाख से कम, और इनमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। प्राथमिक कार्य जैसे होते हैं कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन। ये इनके अलावा गैर प्राथमिक कार्य जैसे अपने नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ा था, उसमें जाना था कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय जो है इनमें नगरीय जनसंख्या है वो ज़्यादा संलग्न रहती है, 50% से अधिक। इसके बाद में अपने देखते हैं महानगर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहा जाता है। तो महानगर के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक परंतु 50 लाख से कम। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यानी महानगर में बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान होते हैं, व्यापारिक केंद्र होते हैं, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के ये केंद्र होते हैं। जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर, इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। यानी महानगर को मेट्रो सिटी भी कहते हैं। और कुछ महानगरों के उदाहरण आपके सामने है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। अब आगे अपने देखते हैं सन्नगर। 1915 में पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। तो बच्चों, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया और कब किया? तो 1915 में पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। यानी ये अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर के विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाता है। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके उदाहरण है। भारत में देखें तो ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा सन्नगर के उदाहरण है। अब आगे अपने देखते हैं वृत्तनगर। अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। तो वृत्तनगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस, जिसका अर्थ है विशाल नगर। यानी जिसका अर्थ विशाल नगर होता है। इसका प्रयोग सन 1857 में जीन गोटमैन ने किया था। यानी वृहत्तनगर शब्दावली का प्रयोग सन 1857 में जीन गोटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। यानी वृहत्तनगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। इन नगरों को किस नाम से भी जाना जाता है? विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई।
आदि इसके उदाहरण है। धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें